Good morning students, welcome to BBVN online classes. Today we will start the revision of chapter number 7. Okay? जैसे मैंने आपको बोला था, एक मैसेज भेजा था आपके ग्रुप में कि आपको जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। तो क्लास 6 के बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने बोला था कि 7 चैप्टर में हमें बताइए कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे चूज करे हैं जो मैं करवाऊंगी। अगर स्टिल कोई इसके अलावा भी कोई आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, जैसे कि राइट फ्रैक्शन। ये मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन कैसे लिखना है। अब जो शेडेड पोर्शन है ना उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, तो जो शेडेड पोर्शन है उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। अब देखो पहले सबसे देखो कितने हैं यहाँ पे, कौन 1 2 3 4, देयर आर 4 ट्राइंगल्स और कितने शेडेड है यहाँ पे 2 शेडेड है। तो इनकी जो फ्रैक्शन लिखनी है तो ये कितने हो जाएगी 2 और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, दैट इज 2/4 हो जाएगी। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है इस टाइप के शायद आपने इसकी 5th क्लास में भी करे होंगे अपने। अब यहाँ पे ये है, अब ये क्वेश्चन ये था कि आपको इसकी फ्रैक्शन तो दी हुई है तो आपको इसको अब ये बताना है कि कितने पोर्शन इसमें शेडेड होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, देयर टोटल 6 ट्रायंगल्स। तो अब हम क्या करेंगे, आपको फ्रैक्शन दी हुई है, यहाँ पे क्या था शेडेड थे और आपको फ्रैक्शन लिखनी थी। यहाँ पे क्या फ्रैक्शन दी है, आपको शेडेड करना है, मतलब 6 में से 1 जो पोर्शन है वो क्या है शेडेड है। तो किसी भी 1 को कर दीजिए, मान लो मैंने इसको कर दिया, आप किसी भी एक को शेड कर सकते थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ मतलब इजी है, समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, तो राइट फ्रैक्शन ऑफ अ डे। ठीक है, राइट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। ठीक है, तो उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। तो बट आपको ये पता चलना चाहिए कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, दैट इज 24 आवर्स। तो 1 डे इज इक्वल्स टू 24, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे 24 आवर्स। एक दिन में तो 24 आवर्स, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो उसने क्या कहा, राइट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे हम, दैट विल बी 8 और टोटल कितने हैं 24 आवर्स। ठीक है, आपको 8 घंटे की निकालने ना। अब राइट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। ओके, तो वो निकालने के क्या करेंगे, जितने आपको आवर्स दिए उसको टोटल आवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आएगा आपका 8 5 8 8 3 24। तो ये कितना हो गया 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। 8 घंटे अगर सपोज 6 आवर्स बोलते तो यहाँ पे 6/24 आ जाते। अगर 5 आवर्स बोलते तो 5/24 आ जाता। ठीक है, और जितने आवर्स बोले उस हिसाब से टोटल भी वन डे में टोटल कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 था, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। आपसे 2 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स है, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से लेके 12 तक। ठीक है, what fraction, that is what fraction of them are prime number। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने फैक्टर से डिविजिबल होते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए 2 से लेके, ठीक है, 2 then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, 2 to 12 लिख दिए मैंने। अब उसने कहा किसकी फ्रैक्शन लिखनी है, प्राइम नंबर्स की। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो अपने फैक्टर से ही डिविजिबल होते हैं ना। एक तो 2 then 3 लाइक 2 और एक 3 आ गया, एक 5 आया, ये भी अपने फैक्टर से ही होगा, एक 7 आ गया और उसके बाद 11 आ गया। ओके, तो ये आपने लिख दिया। अब इसकी क्या लिखनी है आपको, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन लिखने के लिए फ्रैक्शन। ओके, अब टोटल कितने हैं 2 to 12, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल तो 11 हुए। और आपके कितने प्राइम नंबर्स आए हैं 1 2 3 4 5। तो ये कितनी आ जाएगी इसकी 5/11 आ जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट पॉइंट्स। आपको नंबर लाइन भी मैंने अच्छी तरह करवाया था पिछले वीडियोस में भी। अगर किसी को नहीं समझ आया तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आपको इसको किससे करना है, आपको इसको पेंसिल से स्केल से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं राइट पे, और लेफ्ट पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओके, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है,
1/2, 1/4, 3/4, यहाँ पे 4/4। आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 1/2 है, ठीक है। इसको ड्रॉ करना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सी मैं क्या करूंगी, 1/2 है ना यहाँ पे, इसको मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी और 2 से ही इसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, ताकि डिनोमिनेटर्स में सबके 4 आ जाए, ठीक है। और ये कितना आया आपका 2, और नीचे कितना आया 4 हो गया, ये आया ना 2/4 हो गया ना आपका। इसको काटना नहीं है, इसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 1/2 ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो एक बार ये समझ आ गया, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो आपको एक नंबर लाइन, अब ये सारे पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करूंगी मैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 1/, अब ये कितना हुआ, सी दैट इज 1/, इसको लिखूंगी 1/4, देन 2/4, अब 3/4 एंड 4/4 आ गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना, अगर किसी को नंबर लाइन अच्छी तरह समझ नहीं आई हुई है तो, ठीक है। मैं यहाँ पे 0, अब ये आपको देखो 1/, जब न्यूमिनेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो ये जो नंबर्स है ये कहाँ पे लाई करेंगे हमारे, दैट इज 1/4 है ना आपका, तो 1/4 किस में लाई करा, 0 और 1 में। अब देखो न्यूमिनेटर सब में छोटा है, ठीक है, ये 0 और 1 में ही लाई करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप देखो 1 है, 1 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो डेसिमल लेना पड़ेगा, तो 4 2 8, ठीक है, देन 2 आगे आगे, तो ये कितना है 0.2, 0.2 किस में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। वैसे ही आप इनका भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक बार क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्योंकि मेरे को ज्यादा तो ड्रॉ करने नहीं थे, तो मेरे को ये नंबर था, मुझे पता है 0 और 1 में लाइन में जाएंगे। अब डिनोमिनेटर में कितना है 4, ठीक है, 1 2, तो मुझे कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, 4, लाइक 1, देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड दिस इज माय 4, ठीक है। आप बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे लेना है इसको। 4 लाइन्स ड्रॉ कर दी, ओके। आपको क्या ड्रॉ करना है, 1/4 यहाँ से शुरू करना है, तो ये जो नंबर है यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। अब 2/4, तो अब ये 2 लाइन छोड़ के ये 1 और 2, दैट इज 2/4। उसके बाद 3/4, दिस इज योर 3/4, और ये कितना हुआ 4/4। 4/4 कितना होता है, 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 4/4 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। तो आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आप इससे पूछिए। अब कुछ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन। अब जैसे 20/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। कई काफी बच्चे जिनको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखने में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, 20/3 है, ओके। और जो ये है, दिस इज कॉल्ड न्यूमिरेटर, ओके, न्यूमिरेटर, और दिस इज कॉल्ड योर डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये न्यूमिरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अब ये 20 को अब 3 से डिवाइजर, और 20 इज द डिविडेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 7 जा 21, तो 7 नहीं आएगा, 3 6 जा 18, तो ये कितना आ गया 2, ओके। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो डिवाइजर है ना, ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ये जो आपका रिमाइंडर है, ये सबसे न्यूमिरेटर बन जाता है, और जो क्वोशिएंट है वो कितना यहाँ आ जाएगा। फिर से बता रही हूँ, ये जो इससे डिवाइड करा, ये तो ऐसे 3 जो है यहाँ पे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। जो रिमाइंडर आता है ना, इसको आपको न्यूमिनेटर बना देना है, और जो ये क्वोशिएंट है उसको यहाँ पे लिख देना, दैट इज 6 2/3। वैसे ही आपको अगर ये क्वेश्चन दिया हो, सपोज दैट 1 2/3, ओके, एक्सप्रेस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और आपको ये बोला हो तो आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो ये कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 दैट इज 3, जो मल्टीप्लाई करके आए उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर देते हैं, 3 + 2 दैट इज 5, तो ये कितना होगा 5/3, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3/4 ले लेते हैं, 2 3/4 ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, तो ये कितना 11, और डिनोमिनेटर में 4 तो आएगा ही आपका,
ओके वेल मुझे पता नहीं है आपकी कौन सी चीजों में प्रॉब्लम है, बट जो उनका बेसिक्स है जिसमें फिलहाल तो आपको वही बता रही हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बता सकते हैं इस चैप्टर में फिलहाल। अब है ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक। ठीक है, ईला ने 25 पेजेस एक बुक के पढ़ लिए। पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, टोटल पेजेस लिखते हैं तो यहाँ पे टोटल पेजेस लिख लेते हैं, दैट इज टोटल पेजेस ऑफ बुक। ओके, तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो, दैट इज 100 पेजेस है ना। अब इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए बुक ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना कंटेनिंग 100, ललिता रेड ओके ईला रेड 25 पेजेस। ठीक है, ईला ने कितने पढ़े, ईला रेड दैट इज 25 पेजेस, समझ आया। और कितने उसके रह गए लेफ्ट, कितने रह गए, दैट इज 100 में से 25 गए, कितना होता है आपका 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितना रहा आपका 9 से 2 गए 70, मतलब 75 इसके बच गए पढ़ने के लिए। ओके, ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। उसके बाद ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक, ललिता। अब ललिता ने कितने पढ़े 2/5, ठीक है 2/5 ऑफ द सेम बुक। तो वो करने के लिए तो 2/5 ऑफ द सेम बुक मतलब टोटल पेजेस है कितने हैं 100 पेज है, तो 100 पेजेस का 100 का मैं 2/5 अगर मैं निकाल लेती हूँ कि कितना होता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 2/5 ऑफ 100, तो ये कितना 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0, तो ये कितना हुआ 40 पेजेस। इसका मतलब उसने कितने पढ़े 2/5 ऑफ द बुक का है ना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे होगा, तो 2/5 आप निकाले दैट इज 40 पेजेस। अब उसने कितने पढ़े लेफ्ट, अब कितने रह गए लेफ्ट पेजेस किसके, ललिता, दैट इज 100 माइनस 40, तो ये कितना हुआ 60 हो गया ना आपका। अब ठीक है, आपने बता दिया कि दोनों ने इतने इतने पेजेस पढ़े हैं और इतने इतने उनके बच गए पेजेस पढ़ने के लिए। हु रेड लेस, अब किसने कम पेजेस पढ़े, इसने तो 40 पेजेस पढ़े, ठीक है, और इसने कितने पढ़े दैट इज 25 पेजेस। ईला रेड या 25, तो किसने कम पढ़े, तो ईला ने ना, तो आप लिख लीजिए ईला रेड लेस पेजेस देन दैट इज ईला रेड लेस पेजेस देन ललिता। ओके, दैट इज ललिता। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये तो मैं अपने हिसाब से करवा रही हूँ, जब रिवीजन करते हैं तो हमें एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चंस में शायद आपको डिफिकल्टी हो सकती है या थोड़ा बेसिक्स हैं, एक बार तो मैं फिर से रिवीजन में वही करवा रही हूँ, बट फिर भी अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है बार बार करने पे भी आप मुझे बताइए, तो मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को ही रिविजन करेंगे। टिल देन